के द्वारा मारे गए 105 कीचक के भाई और कीचक और सहस्त्रों वीर सैनिक, पूरा श्मशान भूमि पट गई वीरों से। जैसे कोई जंगल को काट के गिरा दे, ऐसे सूरवीर पड़े हुए थे। उस समय श्मशान भूमि में जो गांव के नगर के लोग थे उनको भीम ने नहीं मारा था, सैनिकों को, कीचक के और उनके भाइयों को। वो सब देखकर भाग पड़े, विस्मय में पड़ गए कि ये सैरंध्री के पति वास्तविक गंधर्व और बड़े बलवान हैं। विराट के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज, कीचक मारा गया, 105 भाई उसके मारे गए, जितने सैनिक थे सब मारे गए। मारने वाला एक पर्वताकार गंधर्व जिसका प्रहार वज्र जैसा, पर आपके किसी नगरवासी को नहीं मारा। कीचक के मारे जाने पर विराट को और मंत्रियों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि महाबली इसी के द्वारा सुरक्षित था विराटनगर। सब मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो कीचक को ऐसी दुर्गति से मार सकता है। अब बात फैली विराटनगर में, विराटनगर से अन्य नगरों में, अन्य देशों से, सब पूरे विश्व में फैल गई। कीचक महाबली विराट का सेनापति साला ऐसी दुर्गति से मारा गया। दल के दल बैठकर यही बात करते कि नहीं, कोई ऐसा गंधर्व नहीं जो इस गति से मार सके। दुर्धर्ष वीर कीचक की इस मृत्यु का समाचार वायु की तरह सब जगह फैलने लगा। अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए बहुत से शास्त्रों की संख्या में गुप्तचर अलग अलग देशों में भेजे गए थे। वो ग्रामों में, राष्ट्र में, नगरों में, जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जानकारियां लेते हुए विचरण कर रहे थे। सब वापस पहुंचे, गिने हुए 2-4 दिन ही रह गए थे। सब सभा में पहुंचे, जा भीष्म जी, कर्ण जी, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन, ये सब बैठे हुए थे। अलग अलग देश प्रांतों से सब गुप्तचर वापस हुए। गुप्तचर बोले, महाराज दुर्योधन से, हमने कोई देश नहीं बचा, कोई जंगल नहीं बचा, कोई आश्रम नहीं बचा, निर्जन गुफाएं, लताओं के समूह, गुल्म, कोई ऐसा नहीं बचा जहां मैंने ढूंढा ना हो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर, देश, जन समूह के स्थान, शून्य स्थान, तराई के गांव, बाजार, नगर, कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। आपका कल्याण है, क्योंकि आप पांडवों से ही तो भयभीत थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के गाल में समा गए। गुप्तचरों ने कहा, हमने रथियों में, हाथियों में, घोड़ों के बीच में सब जगह जा जा करके देखा, कहीं तो छुपे मिलेंगे, कहीं पता नहीं चला। हां, इतना पता चला है कि उनके सारथी, उनके रथ, उनके घोड़े द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास हैं, क्योंकि वो जब यज्ञातवास को जा रहे थे तो उनको वहां भेजा था, और धौम्याचार्य जी को भेजा था द्रुपद देश। शत्रु को संताप देने वाले दुर्योधन, पांडवों के इंद्रसेनादि सारथी द्वारिकापुरी में हैं, ऐसा हम लोगों ने खोज कर ली है। पर वहां ना द्रौपदी है, ना 5 पांडव हैं। उन लोगों से बातचीत में हमने सुना कि उन लोगों को भी पता नहीं कि पांडव कहां है। ऐसा ही आज्ञा की थी युधिष्ठिर जी ने। इसलिए हम सबका निर्णय है कि वो मारे गए, कोई अजगर लील गया हो या दावानल में नष्ट हो गए हो, वो है नहीं, जीवित नहीं है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? पांडवों को ढूंढने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हम लोगों ने ढूंढा ना हो। हां, एक बात अगर आपकी पकड़ में आवे तो अभी अभी हमें अपने गुप्तचरों से, जो गुप्तचरों के प्रधान थे, पता चला है कि विराटनगर में महाबली सेनापति 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक मारा गया है। इससे अगर आपका कोई सूत्र बैठे तो आप देख लीजिए। बकाया वहां पूरे विराटनगर को छान लिया है, 5 पांडव नहीं है।
श्मशान